नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी शर्मा, आपकी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो मेरे पास हमेशा लोग आते हैं और बोलते हैं मैम हमें बहुत डिप्रेशन हो रहा है, हमें नींद नहीं आती है, मैम बहुत एंग्जाइटी रहती है। तो आज हम बात करेंगे इसी प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रॉब्लम्स होती कैसे हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि किसी एक वजह से ही हो, बहुत सारी वजहें हो सकती हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की। लाइक किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, किसी की मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है, या फिर किसी का घर का वास्तु ख़राब हो सकता है जिसकी वजह से, क्योंकि अगर घर का साउथ सही नहीं है जो कि रिलैक्सेशन की दिशा होती है, स्लीप की दिशा होती है, अगर वो सही नहीं है तो कई बार स्लीपिंग डिसऑर्डर्स उससे भी होते हैं। और एक जो वजह होती है जो हम जानते हैं कि प्लैनेट्स की वजह से, कई बार जो है प्लैनेटरी जो मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं उनकी वजहों से भी लोग डिप्रेशन में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ घटित होती हैं। उनको बुरे बुरे ड्रीम्स आते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं, आधी रात में उठते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं स्लीपिंग के बारे में। बहुत सारे लोग होते हैं जो 10 घंटे भी सोते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि वो थके ही हुए हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो शायद सिर्फ 3 से 4 घंटे सोते हैं और फ्रेश होकर उठते हैं। तो कभी सोचा है इन सब चीज़ों के पीछे जो है वो कारण क्या हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज हम जिस कारण के बारे में बात करेंगे, आज मैं आपको वो कारण भी बताऊंगी और उपाय भी बताऊंगी। तो आज हम जो कारण के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा बेड, जिसको हम कह सकते हैं कि मॉन्स्टर अंडर द बेड। यानी जिस जगह पर हम सोते हैं, हम क्या करते हैं जनरली, वो जो बेड होता है, आजकल जग का जो कल्चर है उसमें यह है कि जो हमारे बेड में स्टोरेज होती है, हमें शायद बहुत साल भी नहीं पता होता है कि हमारे बेड के अंदर स्टोरेज में पड़ा क्या क्या है। मैं मानती हूँ कि आजकल के कल्चर में ये ज़रूरी है, स्पेस कंस्ट्रेंट होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा बेड्स को और इसको इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जब श्री राम जब वनवास गए थे तो वो कहाँ सोते थे? वो पत्तों का बिस्तर लगाकर सोते थे, यानी जहाँ पर वो सोते थे उसके नीचे वो जितना, मतलब आप धरती से लगकर सोगे उतना ज़्यादा आपको लाइफ में बेनिफिट्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपकी स्लीप क्वालिटी स्लीप होगी, उतना ज़्यादा आपको डिप्रेशन नहीं होगा, एंग्जाइटीज़ नहीं होगी। दूसरी चीज़, धीरे धीरे कल्चर चेंज हुआ, फिर गद्दे आए, लोग जो हैं वो लो सिटिंग्स के बेड होते थे, वहाँ तक भी ठीक था। फिर तख़्त होते थे, अगर आपने सुना होगा तो तख़्त होती थी, चारपाइयाँ होती थी जिनमें नीचे से वेंटिलेशन होता था, मीन्स एनर्जी का फ्लो बना रहता था, हवा इधर से उधर जाती थी। बट धीरे धीरे ये अर्बन कल्चर और स्पेस की कमी, इन सब चीज़ों की बजाय क्या होने लगा कि स्टोरेज वाले बेड्स बनने लगे। अब उनमें तो हवा का संचार किधर भी नहीं होता है, नहीं हो सकता, उसके अंदर स्टोरेज होती है, लोग सामान रखते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है पुराने खाली बर्तन, पुराने फ़ोन्स, जब हम वास्तु विजिट्स में जाते हैं तो यहाँ से काफ़ी खजाना निकलता है जो वहाँ नहीं होना चाहिए बेड्स के अंदर स्पेशली। अगर आप, आज का जो कल्चर है, मैं मानती हूँ कि हम ये नहीं कह सकते कि बेड के अंदर स्टोरेज नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें एटलीस्ट एवरी 6 मंथ्स उसको चेंज करना चाहिए, जो सामान है उसको निकाल के वापस क्लीनिंग करके उसको वापस अंदर रखना चाहिए। उससे क्या होगा, एनर्जी का जो संचार है, ऊर्जा का जो संचार है वो बना रहेगा। इसीलिए हम वास्तु में ये प्रेफर करते हैं कि कोशिश करिए कि अगर आपका स्टोरेज है बेड के अंदर तो वहाँ आप वुलन कपड़े, अपने ब्लैंकेट्स, ये सारी चीज़ें रखें ताकि टाइम टू टाइम एटलीस्ट 6 मंथ्स में आप उनको निकाल सकें, यूज़ करें और वापस रखें। ये तो हो गई स्टोरेज की बात। और क्या रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें नींद नहीं आती, बहुत उलझन होती है रात में? वो होते हैं हमारे बेडिंग्स। आजकल जो फाइबर वाले तकिया आए हैं, फाइबर वाले और बहुत ज़्यादा स्प्रिंग वाले जो बेड्स आए हैं,
वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। लोगों को लगता तो है कि वो बहुत लग्जरियस है, बहुत अच्छा है कि हम ऐसी चीज़ें, हम बहुत महंगी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए यही वो चीज़ें हैं जो हमें सोने नहीं देती हैं, जो हमें सोने में प्रॉब्लम्स देती हैं। रात को ड्रीम्स जो हैं वो हमें अच्छे नहीं आते हैं, क्वालिटी स्लीप नहीं होती है, बिकॉज़ मटीरियल जो होता है चीज़ों का वो बहुत मैटर करता है। मैंने हमेशा बोला है कि चाहे वो घर में हो, चाहे पूजा में हो, चाहे आपके वेडिंग्स में हो, जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनिक चीज़ें, जितना ज़्यादा आप नेचुरल फाइबर्स यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में क्वालिटी जो आपकी लाइफ की है, फ्रेशनेस जो है, पॉजिटिविटी, वो बढ़ती ही जाएगी। सो कैसे होने चाहिए गद्दे या तकिए? रुई के जो पहले होते थे, धीरे 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 वो चीज़ें चेंज हुई। तो अभी भी आप यूज़ करो तो रुई के करो। बट क्या आप जानते हैं कि नीम एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर 1000 क्वालिटीज़ होती हैं। अगर नीम आपके बेडिंग्स में पड़ी हुई है, यानी आप जो स्टोरेज अगर अपने बेड के अंदर बना रहे हो, तो वहाँ पर भी अगर आप नीम डाल के रखते हो, एवरी 6 मंथ्स में चेंज करते हो, नीम की पत्तियाँ डाल दो, भले वो सूख जाएं, उस जगह की पॉजिटिविटी 100% बढ़ती है। नीम में ना ही एंटीबायोटिक क्वालिटीज़ होती हैं, बल्कि नीम हमारे नक्षत्र का प्लांट भी होता है, तो इसलिए वो आपको बहुत तरीके से हेल्प करेगा। मेडिसिनल क्वालिटीज़ नीम में बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरी जो चीज़ है, जो बेडिंग, ये तो हो गई रुई की बात और फाइबर की बात। अब जो हम बेडशीट्स बिछाते हैं या जो ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं, वो भी आजकल सिंथेटिक के कपड़ों के, कोई सैटिन्स के या इसके, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। क्या यूज़ करना है? प्रॉपर कॉटन के बेडशीट्स, कॉटन के बेडशीट्स, कॉटन के बेड कवर्स, कॉटन के ब्लैंकेट्स अगर आप यूज़ करोगे तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखोगे। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि सिंपल पानी पीने के तरीके से, पानी पीने के मेटल्स से आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। उसी तरीके से आप अपनी लाइफ की जो स्लीपिंग क्वालिटी है, अगर आप इस तरीके का अपने घर का एनवायरनमेंट, बेडिंग्स रखते हो, तो आप 3 से 4 घंटे भी अगर रात में आपको नींद मिलती है, तो यकीन मानिए कि वो क्वालिटी स्लीप होगी और आप सुबह बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। अब हम बात करते हैं कि और क्या उपाय, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं अपने आसपास, जिससे हमारी एनर्जीज़, बेडरूम जहाँ पर हम रिलैक्स करते हैं, वहाँ पर हमें अच्छी सुकून की नींद आए और फ्रेश होकर हम अपना सारा दिन व्यतीत कर सकें। अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर हम देखते हैं तो जो साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन होती है, यानी द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड साउथ वेस्ट, इट इज़ द जोन ऑफ वेस्टेज। यहाँ पर अगर भाई कई लोग साउथ वेस्ट समझ के अपना बेड जो है वो साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, अननोइंगली होता है, बिना जानकारी के होता है। वहाँ पर रहने वालों की नींद कभी पूरी नहीं होती है, बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं और वो हमेशा थका थका फील करते हैं, हमेशा लथार्जिक फील करते हैं, हमेशा आलस फील करते हैं, हमेशा ये काम को आगे बढ़ा दें, कल करेंगे, परसों करेंगे, बिकॉज दैट इज़ द जोन ऑफ वेस्टेज। तो वहाँ आपके एफर्ट्स, आपकी स्लीप, आपके ड्रीम्स सब के सब वेस्ट में जाएंगे। दूसरी जो दिशा होती है, जो साउथ की होती है, साउथ की दिशा हमको बैलेंस्ड रखनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि साउथ की जो दिशा होती है वो होती है रिलैक्सेशन की, रिलैक्स्ड स्लीप की। तो अगर साउथ बैलेंस्ड है, अगर वहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं है, तो आपकी नींद, आपका रिलैक्सेशन 100% रहेगा। अब साउथ में इम्बैलेंस कैसे हो सकते हैं? साउथ है अग्नि तत्व, अग्नि की दिशा। अगर वहाँ पर काला रंग है या वहाँ पर आप नीला रंग है या वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप ग्रे कलर है, तो ये इम्बैलेंस माना जाएगा। अगर वहाँ पर टॉयलेट है तो भी वहाँ पे इसको इम्बैलेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे आपकी स्लीप क्वालिटी तो खराब होगी होगी। सेकेंडली साउथ की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे नेम फेम की होती है, तो साथ ही नींद के साथ साथ आपका नेम फेम भी खराब होगा, क्योंकि नेम फेम खराब होगा तो ऑब्वियसली नींद नहीं आएगी, एंग्जाइटीज होंगी और डिप्रेशन होगा। तीसरी जो डायरेक्शन है वो है हमारी WNW, यानी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। जो डायरेक्शन आती है नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, ये होती है डिप्रेशन की डायरेक्शन। यहाँ पर सोने वाले हमेशा अपने पास्ट के बारे में बातें करते रहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से मिले हैं जो हमेशा अपने पास्ट में जीते हैं, पहले तो ऐसा होता था, पहले ये था, हमारे रिलेटिव्स ऐसा वैसा, लाइक ओनली इन पास्ट,
यहाँ पर भी आप 100% अगर चेक करोगे तो ऐसे लोगों की डायरेक्शन सोने की आपको WNW की मिलेगी, यानी कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की। ये तो हो गई डायरेक्शंस की बात जहाँ सोना नहीं चाहिए स्पेशली। अब हम बात करते हैं कि स्लीप यानी आपकी जो नींद है वो क्वालिटी क्यों नहीं होती है। जो होती है वास्तु के हिसाब से स्लीपिंग डायरेक्शन, तो वास्तु के हिसाब से जो बेस्ट डायरेक्शन होती है जहां आपका हेड होना चाहिए वो होती है ईस्ट या फिर साउथ। यानी अगर आप साउथ में हेड कर रहे हो तो आपके जो पैर हैं वो नॉर्थ की तरफ होने चाहिए। साउथ पोल और नॉर्थ पोल की एनर्जीज़ के बारे में सबको पता है कि नॉर्थ की तरफ से हमारी एनर्जीज़ हैं जो वो सक होती हैं, तो इसलिए अगर आप अपना हेड उधर रखोगे तो आप सुबह बीमार उठोगे, थकान में उठोगे। और धीरे धीरे हमने अपने विजिट्स में देखा है वास्तु के कि जो लोग नॉर्थ की तरफ हेड करके सोए हैं धीरे 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 उन्हें न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं और ये बहुत सीवियर होती जाती हैं धीरे धीरे, अननोइंगली लोगों को पता नहीं होता है। तो जो बेस्ट डायरेक्शन है सर रखने के लिए वो है ईस्ट या फिर साउथ। अगर आप ईस्ट रख रहे हो तो आपका पैर जो है वो वेस्ट होगा, आप साउथ रख रहे हो तो आपका पैर नॉर्थ की तरफ होगा। सो ये हो गई वास्तु की डायरेक्शंस। अब हम अपने बेडरूम का एनवायरनमेंट कैसा रखें। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, या फिर आपको सोने के लिए नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं विच इज़ वेरी बैड, जो मुझे ऐसा लगता है कि नींद एक ऐसी चीज़ है चाहे 2 घंटे हो 3 घंटे बट वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो जो लोग योगा करते हैं, जो लोग थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, यकीन मानिए कि उनको नींद बहुत अच्छी आती है हमेशा। इसके बाद जो उपाय कर सकते हैं वो हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप अपने रूम में, अपने बेडरूम में पहले तो बेडिंग्स चेंज करिए, जो भी सेटिंग्स है, जो क्लटर है वो हटाइए जो हमने अभी डिस्कस किया। इसके बाद आप रात को एक छोटा सा घी का या तिल के तेल का दिया छोटा जलाइए। ऐसा मत जलाइए कि कहीं रात को हाथ लगे तो वो गिरे या कुछ एक्सीडेंट्स हो। उसको सिंपल छोटा सा दिया एटलीस्ट हाफ एन आवर जले और उसके अंदर एक कपूर की डली डाल दीजिए। कोशिश करिए कि अगर कपूर ओरिजिनल हो यानी भीमसेनी कपूर जो आता है, अगर उसकी एक डली आप डालते हो, छोटा सा घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक आप जलाते हो अपने रूम में, आप देखोगे धीरे धीरे 15-20 डेज में आपकी स्लीप की क्वालिटी जो है वो कितनी डिफरेंट होगी। दूसरी चीज़, बहुत से लोग क्या करते हैं, बाहर गए, काम से गए, अपने ऑफिस गए, काम पे गए और आए और बस ऐसे ही खाना वाना खाया और सो गए। सारे दिन की नेगेटिविटी, सारे दिन आप 10 लोगों से मिलते हो, इतने लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, सब तरीके की एनर्जीज आप अपने घर पर लेके आते हो। बेस्ट क्या है, आप हल्का सा एक शावर लेके सोइए। इफ़ नॉट पॉसिबल, बहुत सारी ऐसी जगहें होती है जहाँ ठंड बहुत पड़ती है, आप रात को नहीं नहा सकते हो, एटलीस्ट वार्म वाटर से थोड़ा अपने पैरों को ज़रूर धो के सोइए। हाथ मुंह धो करके सोने से आपकी स्लीप में 100% चेंजेस आते हैं। और जो आप कर सकते हो, सोने के पहले अगर आपको पता होगा तो साउथ के साइड अगर आपने देखा होगा तो साउथ के मंदिरों में मॉर्निंग के टाइम पे विष्णु सहस्त्र नाम का, हर मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र होता है, पाठ होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हुआ है कि जो विष्णु सहस्त्र नाम में जो संस्कृत के सिलेबल्स हैं वो हमारी बॉडी में इस तरीके के, जो हमारे चक्रास हैं, जो 114 चक्रास हैं, उनमें इस तरीके से वर्क करता है कि हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। तो साउथ के ऑलमोस्ट हर मंदिर में आप देखोगे सुबह के टाइम विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र होता है, क्योंकि लोगों को सारा दिन काम करना होता है, सो दे शुड फील एनर्जेटिक, उनको अच्छा फील होना चाहिए, एनर्जेटिक ऊर्जावान फील होना चाहिए। और रात के टाइम पे ललिता सहस्त्र नाम का स्तोत्र होता है। ये भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ललिता सहस्त्र नाम में जो सिलेबल्स हैं, संस्कृत सिलेबल्स हैं, वो बॉडी पे, माइंड पे इस तरीके से वर्क करते हैं कि आपके माइंड को वो काम करते हैं। तो अगर आप रात के टाइम यूट्यूब पर या फिर अगर आप रीड कर सकते हो तो आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ सुनो। विद इन 1 वीक आप अपने कमरे में एक दीपक लगा रहे हो और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ सुन रहे हो या कर रहे हो, आप अपने बेड पर बैठकर 100% कर सकते हो। फेसिंग का बहुत ध्यान रखना, या तो ईस्ट फेस करके, जो भी मंत्राज हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जहाँ से हमें ऊर्जा चाहिए
ऊर्जा बढ़ानी है वो काम हम सारे या तो ईस्ट फेस करके करते हैं या नॉर्थ फेस करके करते हैं। तो आप अगर ललिता सहस्त्रनाम का पाठ रात को करते हैं या सुनते हैं यूट्यूब पे, अपने ईयर प्लग्स लगा के आप सुनिए, विद इन 1 वीक आपके स्लीप की क्वालिटी, जो आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटीज़, ये चीज़ें हैं ना, ये सब के सब दूर होंगी। और मैं ये बातें आपको बता रही हूँ, ये यूं ही नहीं है, ये सब हमारे एक्सपीरियंस में आई हैं। ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं जो हमने अपने क्लाइंट्स के साथ किए हैं, यूज़ करवाए हैं और चेंजेस देखे हैं उनकी लाइफ में। अगर आपको संस्कृत आती नहीं है, पढ़ नहीं सकते हो, तो आप सुन सकते हो। अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है कि हम 15-20 मिनट्स या 30 मिनट्स ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, तो आप बेड में बैठकर, सीधे बैठकर आप क्रॉस लेग पोजीशन में बैठकर और ओम चैंटिंग कर सकते हो। ओम चैंटिंग करने से भी आपके माइंड में जो वाइब्रेशंस जाएंगी, जो बॉडी के वाइब्रेशंस होंगे, वो आपको बहुत अच्छी स्लीप देंगे, डिसऑर्डर से दूर रखेंगे, एंग्जाइटीज से दूर रखेंगे, इवन ड्रीम्स भी जो हैं वो आपको अच्छे आएंगे। अगर आपके घर में ये सारी चीज़ें तो आप बेडरूम में करोगे। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मैम बच्चे रात में नींद में डर जाते हैं, तो सारी चीज़ें ये स्लीपिंग से रिलेटेड हैं। इसलिए मैं आपको आज बता रही हूँ कि डर जाते हैं, चौंक के उठते हैं या फिर रात में अचानक रोने लगते हैं छोटे बच्चे, तो भी ये उपाय आपको 100% बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेंगे। इसके साथ साथ आप और एक, अगर आपके बच्चों को डर लगता है या कुछ ऐसा है, तो आप अपने घर में आसपास रूम में मेन डोर पे, अपने रूम के डोर पे आप नीम की पत्तियाँ रखें। जहाँ आपके बच्चे सो रहे हैं, नीम की पत्तियाँ रखें, 2-3 दिन में वो सूख जाएंगे, उनको आप चेंज कर दीजिए। ये सबसे सिंपल उपाय है और इजीली आप कर सकते हो। अगर बच्चे को बहुत डर लगता है तो रात में उसकी तकिया के नीचे आप नीम रख सकते हो, 2 दिन में वो सूखती है, आप उसको बाहर ले जाके डस्टबिन में डाल सकते हो और वापस नई लीव्स आप डाल सकते हो। धीरे धीरे, ये आपको हमेशा नहीं करना होगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे विद इन 2-3 मंथ्स में वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। केवल बच्चा ही नहीं, बड़े लोगों को भी ये शिकायत हमने देखी है। उनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ भूत प्रेत की बाधा आ गई है या कुछ ऐसा आ गया और वो सो नहीं पा रहे। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है कि उनके घर के जो आज मैंने पॉइंट्स बताए कि उनके घर के वास्तु में प्रॉब्लम होती है। उनके बेड्स में हमें अननेसेसरी चीज़ें मिली हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मिले हैं, पुराने सामान मिले हैं, जिनको निकलवाने के बाद कोई भूत प्रेत नहीं था, लेकिन उन सब निकलवाने के बाद उनके घर की जैसे ही एनर्जी फ्लो शुरू हुआ, जैसे ही ऊर्जा का संचार हुआ, उनकी लाइफ में भी धीरे धीरे पॉजिटिव चीज़ें, साउंड स्लीप आने लगी। सो आई होप कि ये टॉपिक आई थिंक हर घर का है आजकल। एवरी सेकेंड हाउस हैज़ दिस प्रॉब्लम कि मैम डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी रहती है। तो आई होप ये छोटे छोटे उपाय और सबसे सिंपल उपाय करके आप अपनी लाइफ में भी एक स्ट्रेस फ्री नींद लोगे, रात को अच्छे ड्रीम्स के साथ और सुबह फ्रेश उठोगे। तब तक के लिए नमस्कार।